वेलकम टू विजन जेएस। मैं आपके सामने आज फिर एक नए करंट अफेयर्स के साथ आया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्वामित्व योजना के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है? अभी कुछ दिन पहले 11 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री ने संपत्ति कार्ड का वितरण किया था। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे, स्वामित्व योजना क्या है और संपत्ति कार्ड किस लिए दिया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लाभ क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, स्वामित्व योजना ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये योजना का शुरुआत किया गया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका शुरुआत किया है संपत्ति कार्ड का वितरण करके। ये ग्रामीण स्वराज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में यह योजना अपने आप में ऐतिहासिक योजना है। इसके हम लोग उद्देश्य के बारे में यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, इस योजना से ग्रामीण भारत के लोगों को उनके संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। अब घर आपका रहेगा, घर हमारा रहेगा, है कि नहीं? संपत्ति हमारा ही रहेगा, लेकिन उसका एक आईडी प्रूफ की तरह एक आपको संपत्ति कार्ड दिया जाएगा, जिसमें वो प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई ये संपत्ति आपका है। तो इस योजना के से ग्रामीण भारत के लोगों को उनके संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बेहद मदद मिलेगी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना का शुरुआत किया गया है। अगर इसके हम लोग उद्देश्य के बारे में देखें, किस तरह से यह योजना क्रियान्वित होगी, किस तरह से काम करेगी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यह योजना 4 सालों के बीच पूरा करना है। 2020 से 2024 तक इस योजना को पूरा करना है। 2020 से 2024 के बीच में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अभी पहले यह आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के कुछ गांवों में इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे लागू किया जा रहा है। बाद में फिर अगले साल इसे पूरे भारत के गांव में लगभग देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाना। इस योजना के तहत 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के कुछ गांवों में इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, हम लोग इसका पर्पस समझेंगे। मेन पर्पस की जो आखिर स्वामित्व योजना लाया जा रहा है, संपत्ति कार्ड का वितरण किया जा रहा है, तो इसके तहत इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पर्पस देखें कि संपत्ति का जो वास्तविक जो उसका मालिक है उसको हक दिलवाना है, उसका कि उससे फ्यूचर में कोई उससे उसका हक न छीन ले। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की ज़मीन की ऑनलाइन देखरेख मुहैया करवाना। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, या कोई भी ज़मीन, कोई भी संपत्ति किसी भी आदमी का होगा गांव में, उसका सारा बायोडाटा ऑनलाइन अवेलेबल होगा। जब ऑनलाइन अवेलेबल होगा, पहले गांव में होता था कि किसी का कागज़ है ज़मीन का, कोई चोरी कर लिया, कोई कब्जा कर लेता था, तो अब ये सब झंझट नहीं होगा। उसमें आपको ऑनलाइन सारा डाटा, एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा और सारा ज़मीन की ऑनलाइन देख रेख मुहैया करवाया जाएगा। सेकेंड आपका है ज़मीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़मीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं था। पहले ज़मीन के कागज़ को लेके या ज़मीन के नापने का जो तरीका हमारे यहाँ था वो बहुत गलत तरीके से, बीच में दलाल के माध्यम से ज़मीन को हड़पने का कार्य भी होता था। लेकिन इसमें पारदर्शिता लाया जाएगा, जिसका ज़मीन होगा उसको उस पर पूरा हक मिलेगा। तीसरा है संपत्ति के विवादों को भी सुलझाया जाएगा। इस योजना के तहत जैसा कि हम लोग अभी ग्रामीण समाज में देख रहे हैं, संपत्ति ग्रामीण या अपने पूरे समाज में ही, गांव में ज़्यादातर होता है, ज़मीन को लेके काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। हमारे मतलब पूर्वज का ही ज़मीन का मैटर जो होता है, अभी उनका बेटा, इस तरह का ये जो विवाद है ये लंबे समय तक चलते आता है। और लंबे समय तक विवाद चलते आने के कारण जो एक मानसिक स्थिति परिवार का खराब हो जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है। तो यहाँ पे संपत्ति के विवादों को भी सुलझाया जाएगा। तीसरा है गांव के सभी संपत्ति का मैपिंग किया जाएगा। पहले भी मैपिंग होता था, नक्शा तैयार किया जाता था, लेकिन जो अमीर लोग होते थे या जो भी
वहाँ के मतलब मजबूत लोग होते थे तो गरीब लोगों की ज़मीन को हड़प लेते थे, उनका जो भी उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, तो मैपिंग सही तरीके से नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे गांव की सभी संपत्ति का मैपिंग होगा, और मैपिंग भी कैसे होगा, ड्रोन के माध्यम से होगा, ड्रोन से मैपिंग किया जाएगा। अब पहले क्या होता था, गांव में अमीन आता था, ज़मीन का जांच करता था, अब वो जो उसको ज़्यादा पैसा दे दिया तो ज़मीन थोड़ा अपने तरफ बढ़वा लेता था, तो ये सब समस्या आती थी। लेकिन अब ड्रोन के माध्यम से मैपिंग होगा, अब ड्रोन जो बताएगा, जितना ज़मीन का मैपिंग होगा, जितना एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इस योजना का, स्वामित्व योजना का उद्देश्य है कि किस तरह से संपत्ति का मालिकाना हक लोगों को मिले, समान रूप से वितरण हो और विवाद न हो, विवाद को कम किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसके लाभ के बारे में, कि स्वामित्व योजना का लाभ क्या है। हमारा जो ग्रामीण भारत है कैसे एक सशक्त और स्वावलंबी भी बोल सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत ग्राम कैसे बनेगा, गांव का निर्माण कैसे होगा। तो इसके योजना के लाभ के बारे में देखेंगे कि ग्रामीण स्वराज की दिशा में जो कदम ये जो स्वामित्व योजना के तहत लिया जाएगा, कैसे लोगों को लाभ पहुंचेगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पहला, संपत्ति कार्ड का इस्तेमाल कर्जा लेने में किया जा सकेगा। अब जो संपत्ति कार्ड आपको जो मिलेगा गांव के लोगों को, उसका इस्तेमाल कहाँ आप कर सकते हैं, कर्जा लेने में आप कर सकते हैं। इट मीन्स कि जब संपत्ति कार्ड आपको मिलेगा तो आपकी सारे संपत्ति का इवैल्यूएशन होगा, उसका एक तय मूल्य किया जाए, एक मूल्य को तय किया जाएगा कि इतना इसका मूल्य होगा, और उसके आधार पे आप कोई भी रोज़गार करना चाहते हैं, एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप आसानी से आपको लोन मिल जाएगा उस पर। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सुधार है, संपत्ति कार्ड का इस्तेमाल कर्ज लेने में किया जा सकेगा। सेकंड क्या है, पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में भी सुधार होगा। अगर अभी हम लोग देखें, हमारा जो पंचायती राज है, गांव में टैक्स का जो व्यवस्था है, काफ़ी अभी हालात ख़राब है। वहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन का काम हो या और भी इस तरह का आर्थिक गतिविधि, वो सही से नहीं हो पाता है। तो इसके माध्यम से हमारा पंचायती राज के स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा, और पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में भी सुधार आएगा। कैसे, कितना टैक्स लगाना है, किस पे लगाना है, ये पूरे सरकार को पता लगेगा। फिर ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता आएगी। जब आर्थिक रूप से हमारा ग्राम के लोग मजबूत होंगे, ग्रामीण हमारा मजबूत होगा, तो एक वित्तीय स्थिरता आएगा हमारे यहाँ। फिर प्लानिंग के लिए सटीक लैंड रिकॉर्ड्स उपलब्ध होंगे। अब कोई भी प्लानिंग करना होगा, कोई भी योजना अगर ग्रामीण अगर मंत्रालय को अगर करना होगा, गांव के लोगों के लिए अगर कोई विकास अगर उसका योजना बनाना होगा, तो हमारे पास पूरा एक डाटाबेस तैयार होगा, और उस डाटाबेस का हम लोग प्लानिंग में मदद ले सकते हैं। सेकंड, ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में मदद मिलेगी। यही चीज़ है कि एक सटीक लैंड रिकॉर्ड्स होगा, सारा संपत्ति का एक डाटा होगा हमारे पास, तो जो भी एक अपना पंचायती स्तर पे एक विकास का योजना होगा तो उसका निर्माण करने में हम लोग को मदद मिलेगा। प्रॉपर्टी के मालिक को मालिकाना हक आसानी से मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, मालिकाना हक, प्रॉपर्टी के मालिक को, जो भी संपत्ति का जो मालिक है उसका मालिकाना हक। अब गांव के जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनका अपने मेहनत से संपत्ति को बनाते हैं और बाद में उन पे किसी का कब्जा हो जाता है, कोई कब्जा कर लेता है और वो काफ़ी अपने आप को सहज महसूस करते हैं, तो इससे क्या होगा कि अब उन्हें एक सम्मान मिलेगा, उन्हें जो भी उनका संपत्ति है उसका मालिकाना हक दिया जाएगा, एक उन्हें कार्ड दिया जाएगा और वो एक तरह से आइडियो प्रूफ की तरह उनका होगा उनके संपत्ति का। ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होगा। और यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, गांव की सीमा के भीतर आने वाले हर संपत्ति का डिजिटल नक्शा तय होगा। अब गांव के अंदर जितने भी संपत्ति हैं, जितने भी प्रॉपर्टी, खेत, जितने संपत्ति हैं, सबका एक डिजिटल आपका डाटाबेस तैयार होगा। उसके लिए एक ई पोर्टल भी तैयार किया जाएगा और जो मैपिंग होगा वो ड्रोन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा, जिससे किसी भी तरह का ज़मीन को लेकर, संपत्ति को लेकर जो ग्रामीण समाज में जो विवाद होता है वो विवाद नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग स्वामित्व योजना के लाभ के बारे में पढ़े हैं और हमारा एक ग्रामीण एक समाज है वो एक सशक्त समाज बनेगा और एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारे प्रधानमंत्री
के द्वारा लिया गया है और इस संपत्ति कार्ड का लाभ लोगों को पहुंचेगा, लोगों को सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।